छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करें। तो एक्स वाई जेड का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, यदि कोई दो अवयव की कोटि बराबर रहता है तो उसके अवयव भी क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि 4 3 x 5 बराबर अवयव y z 1 5। अब सबसे पहले इन दोनों में x y z का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोटि देखेंगे कि इन दोनों अवयव की कोटि बराबर है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि दोनों अवयव की कोटि देखेंगे। तो देखिए, इसका 4 3 x 5 इसका कोटि, इस अवयव का जो कोटि है ये कितना कोटि है? तो 2 सूता लाइन है, 2 खारा लाइन है, यानी कि इसका कोटि है 2/2। अगर इसका कोटि 2/2 है तो इस अवयव की कोटि भी 2/2 रहना चाहिए, तब इसका संगत अवयव भी क्या होगा? बराबर। तो देखिए, इसका कोटि तो y z 1 5 है, तो इसका कोटि देखिए, तो इसमें 2 सुता हुआ लाइन है और 2 खारा लाइन है, यानी कि इसका भी कोटि क्या है? 2/2 है और इसका भी कोटि 2/2 है। तो जब दो अवयव की कोटि अगर बराबर है, दोनों अवयव की कोटि बराबर है, तो उसका संगत अवयव भी बराबर होता है। अर्थात ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा और ए अवयव इसके बराबर होगा। लेकिन इससे पहले, लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं कि दो अवयव की समानता के परिभाषा से सॉल्यूशन करते समय हम लिख देंगे कि दो अवयव की समानता की परिभाषा से, दो अवयव की समानता की परिभाषा क्या कहता है कि दो अवयव की कोटि अगर बराबर है तो उसका अवयव भी बराबर होगा। अर्थात ये y जो है 4 के बराबर होगा, y बराबर क्या होगा? 4 होगा, z बराबर क्या होगा? 3 होगा और x बराबर क्या होगा? 5। x बराबर क्या होगा? तो x बराबर 1 होगा और ये 5 बराबर क्या होगा? 5 होगा। तो देखिए, हमको क्या निकालना था पहला प्रश्न में? x y z का मान। x y z का हमारा मान निकल गया, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये हो गया हमारा छठा प्रश्न का पहला प्रश्न का आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं छठा का दूसरा प्रश्न। छठा का जो दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि x + y 2 5 + z x × y बराबर 6 2 5 8। तो देखिए, दो अवयव की समानता की परिभाषा से हम लोग को क्या करना है? x y z का मान निकालना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? दो अवयव की समानता की परिभाषा से, दो अवयव की समानता की परिभाषा से, दो अवयव की समानता की परिभाषा क्या कहता है कि यदि दोनों अवयव की कोटि बराबर रहे तो उसका अवयव भी बराबर होगा। तो देखिए, इस अवयव की कोटि, इस अवयव की कोटि कितना है? तो 1 सुता लाइन 2 सुता लाइन, 2 सुता लाइन है और खरा लाइन कितना है? 1 2 2। और इस अवयव की कोटि देखिए, तो 1 2 2 सुता लाइन है और खरा लाइन कितना है? 1 2, यानी कि इसका कोटि 2/2 और इसका कोटि भी 2/2। तो हम लिखेंगे कि दो अवयव की समानता की परिभाषा से यदि दोनों अवयव की कोटि बराबर है तो उसका अवयव भी बराबर होता है। अर्थात ए अवयव इसके बराबर होगा, यानी कि x + y किसके बराबर होगा? तो 6 के बराबर होगा। 2 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको x y z का मान चाहिए। तो 5 + z किसके बराबर होगा? तो 5 + z जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो 5 + z 5 के बराबर होगा और x × y किसके बराबर होगा? तो x × y जो है 8 के बराबर होगा। अब देखिए, x y z का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 5 + z बराबर 5, यहाँ से हम निकालते हैं। 5 + z बराबर दिया है 5, 5 + z बराबर दिया गया है 5। तो बताओ z बराबर क्या होगा? तो 5 को ऊपर भेजेंगे तो z बराबर होगा 5 - 5, यानी कि z का मान आ गया 0। अब अगर z का मान 0 आ गया है तब हम क्या करेंगे? x + y बराबर दिया गया है 6 और x × y बराबर दिया गया है 8। तो x + y बराबर है 6। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरा, x + y बराबर है 6। तो बताओ यहाँ से कि x बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा 6 - y, 6 - y हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगर x का मान 6 - y के बराबर है तो यहाँ पर हम x का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि x × y बराबर 8 है और यहाँ हम पहले से निकाल लिए हैं कि x का जो वैल्यू होगा 6 - y के बराबर होगा। तो x के जगह पर हम रखेंगे 6 - y × y बराबर 8, यानी कि इसमें y से हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 6y - y × -y में हम y से गुना करेंगे तो क्या होगा? -y² बराबर 8। इसको हम बराबर के इस साइड वाला को बराबर के उस साइड में भेजते हैं तो ये -y² बराबर के उस साइड जाएगा तो y² हो जाएगा। 6y बराबर के उस साइड में जाएगा तो -6y हो जाएगा। अब बराबर के उस साइड में 8 तो ही है तो +8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको हम बहुपद के टर्म में तोड़ते हैं तो बहुपद के टर्म में क्या टूटेगा? तो y² - 4y - 2y
8 बराबर 0। अब ये दोनों में से हम y कॉमन करते हैं और ये दोनों में से हम 2 कॉमन करते हैं। तो देखिए पहला में से हम y को कॉमन करते हैं, तो y को कॉमन करने पर क्या बचेगा, y इसमें बचेगा माइनस 4y में से y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। और इसमें से हम क्या कॉमन करते हैं, तो इसमें से हम कॉमन करते हैं -2, तो प्लस -2 जैसे हम कॉमन करते हैं तो -2 कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, इससे बचेगा y और इसमें बचेगा -4 बराबर क्या हो गया 0, अर्थात y - 2 बराबर 0 हो गया और y - 4 बराबर भी क्या होगा 0, यानी कि y बराबर हमारा क्या होगा 2 होगा और y बराबर क्या होगा 4 होगा। यानी कि y का यहाँ पर 2 को मान सेटिस्फाइड कर रहा है कि एक y का मान 2 होगा और एक y का मान 4 होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, y के मान को यहाँ पर समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो इसको मान लीजिए कि समीकरण नंबर 1 था, तो इसमें y का मान हम रखते हैं। जैसे ही हम y का मान रखेंगे तो क्या होगा कि x प्लस, अगर मान लीजिए कि y का मान हम 2 रखते हैं तो x + 2 बराबर होगा 6, यानी कि x बराबर 6 - 2, यानी कि x बराबर क्या होगा 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा। अगर y का मान 2 है तो अगर y का वैल्यू 2 रखे हैं तो x का वैल्यू 4 आया है। अगर y का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए x प्लस y का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो 4 अब बराबर 6 है, तब बराबर 6 करेंगे, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 को ऊपर साइड में भेजेंगे तो 6 - 4, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू होगा 6 में से 2 घटेगा तो 2, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, z बराबर 0, x बराबर 2 और 4 और y बराबर भी 2 और 4। यही हुआ इस छठा का दूसरा का आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं छठा के तीसरा प्रश्न की ओर। छठा का तीसरा प्रश्न, छठा का तीसरा प्रश्न में भी हम क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, दो अवयव की समानता की परिभाषा से। दो अवयव की समानता की परिभाषा क्या कहता है कि दोनों अवयव की कोटि अगर बराबर रहेगा तो इन दोनों अवयव भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका कोटि क्या है 1 2 3, यानी कि 1/3, इसका कोटि भी क्या है 1/3। तो दोनों अवयव की कोटि बराबर है तो इसका अवयव भी बराबर होगा, यानी कि x प्लस y प्लस z बराबर 9 के बराबर होगा और x प्लस z जो रहेगा वो 5 के बराबर होगा और y प्लस जो z रहेगा वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो इसको मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 हम मान लेते हैं। तब हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स वाई जेड का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए समीकरण 1 में एक्स वाई जेड दिया गया है बराबर 9। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस y प्लस जेड, y प्लस जेड का मान दिया गया है 7। तो यहाँ पर y प्लस जेड के जगह पर क्या रखेंगे 7। अब बराबर क्या हो गया दोस्तों, तो 9 हो गया, यानी कि x बराबर 9 माइनस 7, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया, तो x का वैल्यू हमारा 2 मिल गया। जब x का वैल्यू 2 मिल गया तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखिए। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, तो x का मान 2 प्लस z बराबर 5। तो z बराबर क्या होगा 5 माइनस 2, यानी कि z का वैल्यू होगा 3। अगर z का वैल्यू भी मिल गया, अगर z का वैल्यू मिल गया तो समीकरण 3 में z का मान रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 3 में z का मान रखने पर, समीकरण 3 में z का मान रखते हैं तो y प्लस z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू है 3। तो y प्लस 3 बराबर क्या है, तो 7 दिया गया है, यानी कि y बराबर क्या होगा, अगर 3 उस साइड में जाएगा तो 7 में से 3 घटेगा तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। अतः हमारा x बराबर क्या आया, तो हमारा x बराबर आया है 2, y बराबर क्या आया, तो y बराबर आया है 4 और z बराबर क्या आया है 3। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा।